हेलो फ्रेंड्स। अब देखिएगा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। वहां पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कैसे निकालते हैं, ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। अब देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम लोगों ने निकाल लिए, लेकिन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अगर कहीं पर क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ दो फॉर्मूले होते हैं, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें याद रखना है, इन्हीं का पूरे में यूज होगा। अब देखिएगा यहाँ पर जब कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है तो उस क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे रूट निकालेंगे, किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, इस ओमेगा को हम यहाँ ले आए। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब माइनस 1 का क्यूब। देखिएगा यहाँ पर ओमेगा क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दैट इज ए माइनस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिएगा ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा दैट इज ओमेगा माइनस 1 इन द ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी इंटू बी दैट इज ए ओमेगा बी। तो देखिएगा यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया एक, यहां से वैल्यू आ गई दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 1। तो देखिएगा अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालना है। तो इन्हें रूट्स निकालने के लिए इसको इंडिविजुअल 0 के इक्वल कर देते हैं। तो 0 के इक्वल कर देते हैं तो क्या होगा, दैट इज ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई दैट इज 1, यानी कि इसका जो एक रूट आ गया दैट इज अ रियल रूट। इसका जो फर्स्ट रूट आ गया दैट इज रियल रूट, इसका फर्स्ट रियल रूट आ गया। अब देखिएगा इसके बाद जो अदर इसके रूट्स हैं, हम इसके अदर रूट्स निकालते हैं। देखिएगा अदर रूट्स निकालने के लिए यहां पर हम इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो देखिएगा 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हम कैसे रूट्स निकाल सकते हैं, देखिए दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर ये एक इक्वेशन है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो देखिएगा यहाँ पर इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, इसे हम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं। तो देखिएगा ए इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 1, बी इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 1 और सी इज इक्वल टू ऑल्सो 1 आ गया। देखिए यहाँ से ए बी सी तीनों हमारे पास 1 आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता था, जो हमें यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी होती थी वो हम कैसे निकालते थे, देखिएगा फिर हम लोग क्या करते थे, डी की वैल्यू निकालते थे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू दैट इज 1। यहां से आ गया दैट इज -3, 1 माइनस, तो यहां से हमारे पास आ गया -3। अब देखिएगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, दैट इज देखिएगा यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज -3
और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं और माइनस बी यानी कि बी की वैल्यू थी 1, 1 प्लस माइनस अंडर रूट दैट इज -3 और अपॉन 2 इंटू 1। देखिएगा इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, फर्दर दैट इज रिटन एज -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब माइनस है यहाँ पर, इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं -1 को, यहाँ से हमारे पास अपॉन में 2 आ गया। तो देखिएगा इसकी फर्दर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसकी फर्दर वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज -1 प्लस माइनस √3 और देखिएगा आयोटा अंदर है, आयोटा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट के, दैट इज आयोटा अपॉन 2। यानी कि हमारे पास इसके जो ओमेगा के 2 रूट्स आ गए दैट इज -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। यानी कि हमारे पास जो 2 वैल्यूज आ गई। देखिएगा अब एक वैल्यू जो हो गई, हमारे पास इसके 3 रूट्स कौन कौन से होते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो हमारे पास 3 रूट्स होते हैं। तो देखिएगा हमारे पास 3 रूट्स आ गए, तो एक रूट हमारा हो गया दैट इज रियल रूट दैट इज 1 और 2 रूट हमारे यहाँ से आ गए। अब देखिएगा इसके बाद अगर हम इसके बाद इसके लिए मॉड की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। अब देखिएगा मॉड ऑफ, अब देखिएगा अगर हमें निकालना होता है दैट इज मॉड ऑफ ओमेगा, अब देखिएगा यहां मॉड ऑफ ओमेगा निकालने के लिए पहले हम इस पे जो नेचर है, जो हमारे रूट्स आए हैं, इनके हम नेचर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। देखिएगा ये जो रूट्स हैं ये एक दूसरे के कंजुगेट है। कैसे कंजुगेट है, अगर देखिएगा यहाँ पर जो 2 रूट्स हमारे आए हैं दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू दैट इज -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और दूसरा रूट हमने कहा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। देखिएगा ये दोनों जो रूट्स आए हैं वो दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। कंजुगेट का मतलब क्या है कि ऐसे टर्म जिनके इमेजिनरी पार्ट का साइन डिफरेंट हो, बाकी सब सेम हो। इमेजिनरी साइन का इमेजिनरी पार्ट है दैट इज यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, यानी कि ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं। अब कंजुगेट तो हमें समझ में आ गया, अभी हम मॉड ऑफ ओमेगा भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज यहाँ पर हमारे दिमाग में आ गई कि यहाँ इसको ही हमने ओमेगा माना और इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों। तो अगर हम इसको ओमेगा मानते हैं तो ये देखिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, कैसे बनेगी इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर हम ओमेगा को स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं फिर मॉड ऑफ ओमेगा को देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये जो है ये दोनों, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। अब देखिएगा अगर हमने मान लिया कि इस वाले रूट को हमने ओमेगा माना तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर इस रूट को ओमेगा मानते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उल्टा होंगे। तो देखिएगा हम इसको फर्स्ट को हमने ओमेगा माना तो सेकेंड वाला ओमेगा स्क्वायर ही होगा, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिएगा फर्स्ट को ओमेगा माना तो दैट इज -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब हम इससे क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर हमने माना कि हमने कि सेकेंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो हम इसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर किया तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिएगा इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं। तो देखिएगा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट इज +1 प्लस b स्क्वायर √3 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab 2a -1 रूट और b, यहाँ पर b आ गया दैट इज √3 आयोटा।
और अपॉन में हो गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब देखिएगा यहाँ पर हमने a माइनस बी का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म निगेटिव है। अगर हम a प्लस बी का भी लगाएंगे तो साइन लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो ही जाएगा, तो यानी कि हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद देखिएगा इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा 1 और आयोटा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू रख देते हैं तो ये हो गया -3, यहाँ पर -2√3 आयोटा। अब देखिएगा अपॉन में 4। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा 1 - 3 दैट इज -2 -2√3 अपॉन 4। अब देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं तो 2 कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचा -1 -√3 अपॉन 4। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा -1 -√3 अपॉन 2। देखिएगा यही तो जो वैल्यू है, यहाँ पर साथ में आयोटा भी चल रहा है, आयोटा था क्योंकि निगेटिव टर्म के साथ आयोटा है। तो देखिएगा यही तो वैल्यू जो है, जो हमने ओमेगा स्क्वायर की मानी है, वही वैल्यू हमारी यहाँ पर रिपीट होकर के आ गई। अब देखिएगा यही तो हमें चाहिए था कि हम यही तो प्रूफ करना था कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल होती है, यानी कि हमारे पास यहाँ प्रूफ हो गया कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो वैल्यू है उसकी रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर हम इसको ओमेगा मान लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। यानी कि एक जो हमारा रूट होगा दैट इज ओमेगा, और सेकेंड जो इमेजिनरी रूट होगा इस क्यूबिक इक्वेशन का दैट इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं दैट इज मॉड ऑफ ओमेगा। अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें प्रूव करना है कि अब देखिएगा जो हमने यहाँ पर रूट्स निकाले हैं दैट इज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इनके जो इनके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इनके मॉड्स हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सवाल दिया रहता है। देखिएगा यहाँ पर जो रूट्स हमने निकाले थे दैट इज -1 ± √3 आयोटा/2 थे। अब देखिएगा यहाँ पर जो है, इसके बाद यहाँ पर एक सवाल आता है दैट इज कि हमें प्रूफ करना है दैट इज मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। देखिएगा मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए जो हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी वो एक निकाली थी दैट इज माइनस ओमेगा इज इक्वल टू, हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी दैट इज -1 + √3 आयोटा/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी दैट इज -1 - √3 आयोटा/2, यानी बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको अगर हम सेपरेट कर ले तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू -1/2। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 + √3/2 आयोटा। अब देखिएगा यहां से हमें क्या करना है, इसके लिए मॉड निकालना है। मॉड क्या होता है, मॉड मीन्स अंडर रूट। अब हमें ये प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 होगा। तो देखिएगा यहां से अंडर रूट रियल टर्म का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी दैट इज √3/2 का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिएगा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा दैट इज यहाँ से अंडर रूट के अंदर आ गया दैट इज 1/2 और यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज 3/2। तो देखिएगा यहाँ से 1/2 आ गया, यहाँ से हमारे पास ये स्क्वायर भी है अंदर, तो यहाँ से आ गया दैट इज 1/4 और यहाँ से आ गया 3/4। तो देखिएगा 1/4 3/4 इनका रूट के ही अंदर एलसीएम ले लेते हैं दैट इज 4 एलसीएम हो गया। तो यहाँ से 1 + 3 दैट इज 4, यानी कि √4/4 दैट इज इक्वल टू 1। √1 इज इक्वल टू 1 आ गया।
इट मीन्स क्या है कि जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर कि ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा की वैल्यू दैट इज 1, तो यहाँ पर हमारी मॉड ऑफ ओमेगा की वैल्यू 1 प्रूफ हो गई। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओमेगा का जो रेसिप्रोकल है यानी कि रेसिप्रोकल है, तो यही सेम थिंग देखिएगा यहाँ पर जो है साइन माइनस का हो जाएगा। तो देखिएगा ओमेगा स्क्वायर को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। देखिएगा जो ओमेगा स्क्वायर था इसको हमने ब्रेक कर दिया। जब हमने इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए जब अब ब्रेक किया तो -1/2 -√3/2 आ गया। अब देखिएगा अब इसके बाद अगर हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है तो ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हम ओमेगा का स्क्वायर के लिए मॉड निकालते हैं। देखिएगा पहला तो -1/2 और दूसरा -√3/2, यहाँ माइनस आ गया। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पर 1/4 यहाँ पर 3/4 और ये ऐड हो गए एलसीएम लेकर और यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 1। अब हमने जो ये वैल्यूज ओमेगा की निकाली है और ओमेगा स्क्वायर की जो हमने रूट्स निकाले हैं, अब हम जो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वहां पर इनके आर्गुमेंट्स फाइंड करते थे, अब हम इन क्यूबिक रूट्स के भी आर्गुमेंट फाइंड करना सीखते हैं। देखिएगा लगभग ये सिमिलर है, जैसा कि हम लोग उसमें करते थे सिमिलर यहाँ पर भी है। देखिएगा हम लोगों ने जो यहाँ पर वैल्यू निकाली है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, अब इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक निकालते हैं दैट इज आर्गुमेंट। देखिएगा ओमेगा की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट की थी दैट इज -1 + √3/2 और यहाँ से जो हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई थी दैट इज -1 - √3/2। देखिए हमारी वैल्यूज आई थी। अब हमने क्या करना है, एक एक करके हम इन दोनों के लिए आर्गुमेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिएगा जब हम आर्गुमेंट निकालते थे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने इसको सेपरेट कर लेना है। देखिएगा सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया दैट इज 1/2 माइनस का प्लस √3/2। अब देखिएगा इसके बाद आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें यानी कि ओमेगा के आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं दैट इज लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। जैसा कि हम लोग पीछे करते थे, तो देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिएगा क्या आ जाएगा दैट इज x² इज इक्वल टू r² cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ से क्या आ गया दैट इज y² इज इक्वल टू r² sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिएगा यहाँ से इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज x² + y² दैट इज इक्वल टू, देखिएगा x² + y² दैट इज इक्वल टू r² sin स्क्वायर थीटा, तो r² हमने कॉमन ले लिया तो इन द ब्रैकेट बचा दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया दैट इज r² इज इक्वल टू x² + y²। दैट इज फर्दर रिटन एज x² की वैल्यू है दैट इज -1/2 और y की वैल्यू है दैट इज √3/2। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमारे पास देखिएगा r की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज 1/4 दैट इज 3/4। यहाँ से 4 एलसीएम लिया तो दैट इज 1 + 3 दैट इज 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। हमारे पास यहाँ से r² की वैल्यू आ गई दैट इज 1, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई दैट इज आल्सो 1, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई दैट इज 1। अब देखिएगा जब हमारे पास r की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं।
इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये हमारा जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिएगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसको निकालने के लिए अब हम यहाँ पर देखिएगा वैल्यू पुट करते। देखिएगा हमारे पास x की वैल्यू दैट इज -1/2 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, दैट इज x/r हो गया। अब देखिएगा जो x की वैल्यू -1/2 है वो पुट कर दी और r की वैल्यू दैट इज 1 अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। यहाँ से सिमिलर sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज y/r, दैट इज y की वैल्यू √3/2 और r की वैल्यू दैट इज 1, दैट इज √3/2/1। तो देखिएगा यहाँ से जो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज √3/2 आ गई और यहाँ से जो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज -1/2 आ गई। अब देखिएगा ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट होगा जहां पर साइन पॉजिटिव हो कॉस निगेटिव हो, यानी कि इस कंडीशन में जो ओमेगा के लिए कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं, ये अभी ओमेगा के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन तब बनती है जब सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ASTC, S मतलब साइन पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है कॉस निगेटिव होता है, यानी कि ये जो हमारा आर्गुमेंट दैट इज थीटा है, जो दैट इज ओमेगा, यानी कि यहाँ पर ओमेगा हम लेते हैं तो दैट इज ओमेगा लाइज, ये ओमेगा जो है ये कहाँ पर लाई करेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो देखिएगा अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज हम लोग क्या उससे उसमें क्या निकालते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर क्या है ओमेगा के लिए निकाल रहे हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो देखिएगा ओमेगा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, tan अल्फा का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिएगा tan अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू y/x, तो y दैट इज √3/2 अपॉन x दैट इज 1/2, तो दैट इज यहाँ से आ गया जो ऊपर वैल्यू जाएगी पलट जाएगी √3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया दैट इज √3। अब देखिएगा √3 आ गई यहाँ पर वैल्यू, √3 वैल्यू किसकी होती है, दैट इज पाई/6, तो दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई/3, ये वैल्यू पाई/3 की है, दैट इज पाई/3, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया दैट इज पाई/3। देखिएगा यहाँ पर हम रखेंगे इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ओमेगा कितना आ गया, दैट इज पाई माइनस दैट इज पाई/3। देखिएगा 3 एलसीएम हुआ यहाँ, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई/3। यहाँ से जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई दैट इज 2 पाई/3, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा दैट इज 2 पाई/3 आ गया। अब देखिएगा जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज का हमें ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हमें 2 चीजों का ही ध्यान रखना है, एक ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर 2 चीजें हमें याद रहेंगी तो पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं दोनों चीजों पर पूरे बेस चलेगा। देखिएगा अब इसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज गिवन दैट इज 2 इन द ब्रैकेट 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज। अब देखिएगा इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं तो हमें क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट में जो थिंग्स है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 ओमेगा स्क्वायर दैट इज -3 ओमेगा, और यहां से इसका मल्टीप्लाई होगा दैट इज प्लस ओमेगा क्यूब। देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया,
दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ हम 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम यहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज 1 9। यहाँ से देखिएगा सेकेंड और थर्ड में से हमने -3 ओमेगा कॉमन ले लिया। जब -3 ओमेगा कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, दैट इज ओमेगा, और यहाँ से बचा दैट इज 1, यानी कि ओमेगा प्लस 1 बचा, और यहाँ से +1 दैट इज ओमेगा क्यूब की वैल्यू। अब देखिएगा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर को उधर ले गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा है, तो हम यहाँ पर ये डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 2, 9 प्लस 1 दैट इज 10, -3 ओमेगा, और यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2 इन द ब्रैकेट 10, और ये देखिएगा माइनस माइनस +3 ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर ये और ओमेगा ये। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ गया, अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास फर्दर आ गया, दैट इज, अब यहाँ पर 2 तो हमारे पास बाहर है ही है, अब अंदर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2। अब ये देखिएगा कितना हो गया, दैट इज 10, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू दैट इज 1, तो जो हो गया 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 × 13 दैट इज इक्वल टू 26। तो हमारे जो एक्सप्रेशन गिवन था, इसका इस प्रकार से सिंपली हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 26। अब इसके बाद इसका सिंपली जो सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल ये भी है, और ये जेईई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस और माइनस और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा, और फोर्थ टर्म का माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 4 माइनस, यहाँ से 2 ओमेगा कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा प्लस 1 दैट इज 1। तो देखिएगा वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ये जो हमारे पास वैल्यू आई है हम यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 4 माइनस 2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा 415 हो गया, और यहाँ पर -2 ओमेगा क्यूब, अब माइनस यहाँ पर भी था तो माइनस माइनस जो प्लस हो गया, यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 5 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो 5 प्लस 2 दैट इज 7 आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 7। आप देखिएगा इसी प्रकार से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। सिंपली हमें एक चीज याद रखनी है, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी से हमारी पूरी ये कॉन्सेप्ट यानी कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। जब भी इस प्रकार का सवाल दिया होगा सबसे पहले इसके अंदर का जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा जो हमारी आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो हम इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर हम 1 प्लस ओमेगा की जगह पर रख देते हैं। देखिएगा यहाँ आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल की पावर 6। देखिएगा जब किसी भी नंबर की पावर इवन होती है तो वहां पर जो उसका माइनस होता है, अगर उसका माइनस है तो हम वहां पर वैल्यू जो रिजल्ट आता है दैट इज पॉजिटिव आता है। इट मीन्स यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा दैट इज हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 6 यहाँ पर, दैट इज 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 टू द 12। अब देखिएगा यहाँ पर ओमेगा की पावर 12 आया। अब इस ओमेगा की पावर 12 को भी अभी हमें फर्दर सॉल्व करना। तो देखिएगा जैसे हम आयोटा में करते थे, आयोटा में आयोटा की पावर 4 1 होता था तो वहां आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल बनाते थे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, आयोटा की पावर, यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 क्या, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है तो क्यूब के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 की पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब के होल पावर दैट इज 4। देखिएगा 4 3 12। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 2 की पावर 6 दैट इज 64 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू दैट इज 1 की पावर 4 दैट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया दैट इज 64। इसके लिए हमारे पास रिजल्ट आ गया 64। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ये एक एक्सप्रेशन दिया है और हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, देखते हैं कौन सी फॉर्म यहाँ पर बन सकती है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा पहले और दूसरे में 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, दैट इज 1 प्लस ओमेगा और यहाँ पर दैट इज 5 ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर जो 6 है वो हम वैसे ही बनी रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड में 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 6 ओमेगा और इसकी होल पावर दैट इज 3, ऐसे ही बनी रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर। अब इसके लिए देखिएगा यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज माइनस ओमेगा, ओमेगा उधर चला गया। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा यहाँ से आया 3 और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6 माइनस यहाँ पर दैट इज 2 और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा होल पावर 3। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ से क्या जाएगा, माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा होल पावर 3। अब देखिएगा इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये 5 ओमेगा स्क्वायर है, उसमें से 3 ओमेगा स्क्वायर कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर बचा।
2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर दैट इज 6 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4 ओमेगा, 4 ओमेगा की पावर दैट इज 3। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 टू द 12 माइनस 4 की पावर 3 ओमेगा क्यूब। देखिएगा अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया दैट इज 64 और इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की होल पावर 4 और दैट इज ऑल्सो 64 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू दैट इज 1। देखिएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखेंगे तो दैट इज 64 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि जो ये एक्सप्रेशन दिया है दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 4, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं दैट इज 1 प्लस ओमेगा दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज माइनस ओमेगा। वी कैन ऑल्सो राइट दैट 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर ओमेगा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं दैट इज ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यानी कि पावर 6 और 2, यानी कि हमने जो है इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ लिया। अब देखिएगा जब 3 के मल्टीपल्स में तोड़ लिया तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया दैट इज ओमेगा क्यूब हो गया। अब देखिएगा यहां पर क्या बना इन द ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा बचा, यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई तो 1 प्लस ओमेगा बचा। यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा। अब देखिएगा फिर से हम वैल्यू रख देते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 प्लस ओमेगा दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज प्लस माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका जो हमारा आंसर आ गया, जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1। इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन दैट इज 1/1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1/2 प्लस ओमेगा और इसको इक्वल में हमें प्रूफ करना है दैट इज इक्वल टू 0। तो हम ठीक है इसको सॉल्व करते हैं और इसके इक्वल में हम 0 प्रूफ करते हैं। देखिएगा कैसे, देखिएगा सबसे पहले 1/1 प्लस 2 ओमेगा ऐसे ही रहने दिया प्लस 1/2 प्लस ओमेगा को भी ऐसे ही रहने दिया। हमने यहाँ क्या किया 1 प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू हम जानते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर होता, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, अभी इक्वल में 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि वही हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज 1 प्लस 2 ओमेगा अपॉन 1 प्लस 2 प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। देखिएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा से डिवाइड कर दें। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा दैट इज ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या हो गया दैट इज 1 प्लस 2 ओमेगा अपॉन 1 प्लस 2 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब दैट इज 1। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया दैट इज 1 प्लस 2 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा। यहाँ पर जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। अब देखिएगा जो हमारे पास ये आया है
इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिएगा फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही टर्म्स के जो हमारे टर्म्स आए हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले हम इन दो का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और फिर इसको तीसरे को इंक्लूड करेंगे। पहला वाला जो है दैट इज ऐसे ही हमने लिख लेते हैं 1 + 2 ओमेगा प्लस, अब देखिएगा इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा दैट इज 2 + ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास है दैट इज 1 ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दैट इज 2 और ब्रैकेट में 2 + ओमेगा इंटू ओमेगा। तो यहां से देखिएगा हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1 + 2 ओमेगा प्लस देखिएगा 1 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 + ओमेगा। अब देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया 1 + ओमेगा स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। देखिएगा 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा दैट इज, यहाँ पर हमारे पास बचेगा दैट इज 1/1 + 2 ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस 2 ओमेगा अपॉन 2 + ओमेगा दैट इज 2। यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म तो ऐसे ही चलेगा और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या बचेगा दैट इज 2 ओमेगा माइनस ओमेगा दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 + ओमेगा। अब देखिएगा यहाँ पर अब हम इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा दैट इज 2 + ओमेगा इंटू 1 + 2 ओमेगा। अब देखिएगा यहाँ पर 1 + 2 ओमेगा यहाँ है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ गया दैट इज 2 + ओमेगा। यहाँ पर देखिएगा 2 + ओमेगा है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू 1 दैट इज ओमेगा और यहाँ पर +2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और यहीं से हमें लगभग रिजल्ट मिल गया। देखिएगा कैसे रिजल्ट मिल गया। अब देखिएगा आइडेंटिटी जो हमारे पास है दैट इज, अब देखिएगा उसका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये 2 है, ये ओमेगा + ओमेगा दैट इज 2 ओमेगा और उसके साथ साथ ये आ गया दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर, ये थर्ड टर्म। अपॉन में देखिएगा, अपॉन में जो भी चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो हमें प्रूफ करना है उस पर, इसलिए उसको वैसे ही चलने देते हैं। अब देखिएगा जो अपर टर्म है उसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा दैट इज 2 + ओमेगा अपॉन में वैल्यू वैसे ही रहने देते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वी नो दैट 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर दैट इज 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग यानी कि ये आ गया 2 × 0 डिवाइडेड बाई दैट इज 2 + ओमेगा और प्लस 1 + 2 ओमेगा। तो देखिएगा 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें दैट शुड बी योर रिजल्ट दैट इज 0, तो यहाँ पर रिजल्ट जो हो गया दैट इज 0 और यही हमें प्रूफ करना था कि जो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया और ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी देन सो दैट अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 + 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है कि अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो हियर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो देखिएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर।
अब जो हमें दिया है दैट इज अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसमें पुट कर देते हैं और इक्वल 0 हम लोग प्रूफ कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ओमेगा की पावर 4, दैट इज ओमेगा की पावर 8, 2 है और 4 8, तो देखिएगा प्लस 1 अपॉन अल्फा दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज रिटन एज ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, यानी कि पावर 6 हो गया और बचा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। देखिएगा दैट इज 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, दैट इज हो गया 1। अब इसके बाद देखिएगा फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो ओमेगा क्यूब हो गया दैट इज 1, तो यहां से बचा ओमेगा, यहां से बचा ओमेगा स्क्वायर, तो जो हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां से देखिएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू रख देंगे 1, तो हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आइडेंटिटी बन गए, दैट इज इक्वल टू होता है 0। वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो इस प्रकार से जो हमारा सवाल प्रूफ हो गया कि ये वैल्यू 0 के ऊपर होती है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड आउट करना है कि समेशन आर इज इक्वल टू 1 to 4 एक्स की पावर आर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर आर की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मतलब समेशन का मतलब क्या है कि इस पूरे का सम निकालना है। समेशन मतलब होता है सम, यानी कि कहां से आर की वैल्यू 1 से लेकर के आर की वैल्यू 4 तक। देखिएगा कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके रूट्स क्या होंगे हम लोग वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिएगा इसके रूट्स, देखिएगा इसके जो हम रूट्स निकालते हैं तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स जो हमारे आते हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आता है, दैट इज जैसे कि हम पहले निकाल रहे थे वैसे ही हम इसके रूट्स इस इक्वेशन के निकाल लेते हैं। तो देखिएगा रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज -3। यहां से हमें पता चल गई d की वैल्यू पता चल गई दैट इज -3। अब d की वैल्यू के बाद अब हमें निकालना है नेक्स्ट वैल्यू दैट इज x के दोनों रूट्स निकालने हैं। तो देखिएगा x के रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, दैट इज इक्वल टू -b दैट इज -1, दैट इज माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट डी की वैल्यू दैट इज -3 अपॉन में देखिएगा दैट इज 2a की वैल्यू दैट इज 1। अब देखिएगा यहां से क्या आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर, -1 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस 3 और रूट से आयोटा बाहर आ गया और अपॉन में 2 आ गया। अब देखिएगा जब इस प्रकार के रूट आ गए तो देखिएगा जो अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट सॉल्व किए थे उसमें और इसमें एक चेंज आ रहा है, उसमें यहाँ पर 1 के साथ माइनस आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा। तो हम क्या करें, उसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्म में बनाने के लिए माइनस को हम यहाँ पर ले आते हैं। देखिएगा माइनस ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने माइनस यहाँ पर बाहर कर दिया और माइनस हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज माइनस, और क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पर दोनों ही इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर देखिएगा तो हमारा ये आ गया। अब देखिएगा तो रूट्स क्या हो गए, देन रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका एक रूट हो गया दैट इज ओमेगा और सेकेंड रूट हो गया, एक रूट हो गया दैट इज माइनस ओमेगा और सेकेंड रूट हो गया दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब माइनस ओमेगा स्क्वायर और क्योंकि देखिएगा ओमेगा की वैल्यू तो ये है और यही ओमेगा स्क्वायर के लिए है,
तो देखिएगा ये रूट्स इसके लिए दोनों के लिए होते हैं। अब देखिएगा साथ में इंक्लूड है माइनस, तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू के साथ माइनस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखिएगा, हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा हम एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। एक एक करके वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा हमारे पास यहाँ से रूट्स आ गए। अब हम यहाँ पर देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा r इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू दैट इज x की पावर 1 प्लस 1/x आ जाएगा। और अभी इसके रूट्स हमने निकाले, दैट इज x की जगह पे क्या है, दैट इज हमने अभी रूट्स निकाले, दैट इज माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं इसके रूट्स, दैट इज माइनस ओमेगा प्लस 1/माइनस ओमेगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ गई, दैट इज यहाँ से हमारे पास एलसीएम हो गया, दैट इज माइनस ओमेगा। तो ये ऊपर जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज देखिएगा माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस का और प्लस 1। तो देखिएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, दैट इज माइनस ओमेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ओमेगा। ये हमने आइडेंटिटी से रख दी वैल्यू, तो ये दोनों ही कट गए और हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज 1। तो जो हमारा पहला पार्ट था उसकी वैल्यू आ गई 1। अब देखिएगा हम इन वैल्यूज को यहाँ पर साइड में नोट भी करते जाएंगे। नोट इसलिए करते जाएंगे ताकि जो हम इसको फाइनल जोड़ेंगे तो हम वहां पर वैल्यू कोई भूले ना। तो देखिएगा यहाँ पर इसके बाद अब हम सेकेंड स्टेप करते हैं। इसके लिए r इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। जब r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर जो हमने इन वैल्यूज को पुट कर दिया, तो देखिएगा हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आ गया यहां से, और यहां से आ गया दैट इज 1/ओमेगा स्क्वायर। देखिएगा ओमेगा स्क्वायर, ये इसको एलसीएम ले लेते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, तो यहां पर हो गया ओमेगा की पावर 4 प्लस 1। तो देखिएगा इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा की पावर 3 ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। देखिएगा ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, ओमेगा से डिवाइड कर दे। अब फाइनल वैल्यू निकालने के लिए तो देखिएगा यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा से और यहाँ पर डिवाइड भी ओमेगा से कर दिया। तो देखिएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा ओमेगा क्यूब बन गया। देखिए यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा और इंटू ओमेगा और अपॉन में ओमेगा क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू ओमेगा, ये जो इसके बाहर है, तो ये इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दीजिए, ओमेगा वैसे ही, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रख दी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज माइनस ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो माइनस 1। यहाँ से सेकेंड वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 1। अब इसके बाद हम इसकी थर्ड वैल्यू निकालते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू 3 पर। जब हम r इज इक्वल टू 3 करेंगे तो देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 3 करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब हो जाएगा तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी। अब देखिएगा जब क्यूब हो जाएगा तब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब क्यूब हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब। अब देखिएगा जब पावर ऑड होती है तो माइनस का, अगर हम ऑड पावर के लिए माइनस बाहर आता है और इवन के लिए माइनस प्लस हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ओमेगा क्यूब
प्लस 1/-ओमेगा क्यूब, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, तो -ओमेगा क्यूब एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस ω⁶ प्लस 1, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ω⁶ दैट इज ω�3 का होल स्क्वायर, यानी कि ω³ का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ω³ की वैल्यू दैट इज 1, तो यहाँ हो गया -1। तो देखिएगा ω³ की वैल्यू यहाँ भी रख दी और यहाँ रख देते हैं 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1 + 1 अपॉन -1 दैट इज -2। तो यहाँ से जो हमारी r = 3 के लिए वैल्यू आ गई दैट इज -2। अब देखिएगा हमें निकालनी कहाँ तक है, r की वैल्यू 1 से 4 तक है, 4 तक निकालनी, यानी कि एक और निकालनी है, तो हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि r की वैल्यू 4 के लिए निकाल लेते हैं। जब r की वैल्यू हम 4 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज r4। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ω⁴। अब ω जब 4 होगा तो हमारे पास देखिएगा यहाँ फर्दर क्या आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सम निकालना है, तो हम सम सभी का सम कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ω⁴ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ω⁴ प्लस 1/ω⁴, दैट इज ω³ इंटू ओमेगा। अब या तो पहले हम इसको एलसीएम ही ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ से ω⁴ एलसीएम हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा, ω⁴ 8 प्लस 1, तो दैट इज रिटन एज ω³ होल स्क्वायर इंटू ω² प्लस 1 अपॉन ω⁴ दैट इज रिटन एज ω³ इंटू ओमेगा। दो पार्ट में तोड़ दिया, क्यूब के फॉर्म में ही, जैसे हम लोग आयोटा को तोड़ते थे उसी फॉर्म में इसमें आयोटा में पावर 4 में तोड़ते थे, क्योंकि वहां 4 में 1 होता था, यहाँ क्यूब में 1 होता है, तो क्यूब में हम तोड़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ 1 वैल्यू रख दी, तो यहाँ से क्या बचा, दैट इज 1 + ω² अपॉन ओमेगा बचा, तो 1 + ω² दैट इज -ω होता है, यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट गया तो क्या बचा, दैट इज -1 बचा। अब यहाँ से हमारी फोर्थ वैल्यू भी आ गई, दैट इज -1। अब देखिएगा फाइनल हमें निकालना क्या था, जो फाइनल हमें निकालना था अब हम उस पर आ जाते हैं। ये तो हमने चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, अब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमें निकालना था अब हम उसको आ जाते हैं, यानी कि समेशन r = 1 से 4 तक x⁴ प्लस 1/x⁴। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा चारों का सम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। चारों वैल्यू क्या है, 1 -1 -2 -1। देखिएगा ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और 2 1 3, यानी कि जो इसका टोटल सम हो गया दैट इज आ गया हमारे पास -3। इस प्रकार से ये अभी हमारा सवाल। नाउ हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज z - z³ की वैल्यू दी है दैट इज 8। तो यहां से हम फर्दर लिख सकते हैं दैट इज z - 1 का होल 8 की पावर 1/3। देखिएगा इधर पावर थी हमने उधर ले गए, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज z - 1 इंटू 2 की पावर 3 होल पावर 1/3, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 2 पावर कैंसिल हो गई इंटू 1/3। देखिएगा 1 की पावर कुछ भी रखें तो 1 ही होता, यानी कि हमारे पास जो क्या आ गया दैट इज 2। इसके देखिएगा क्यूबिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं दैट इज 1 ओमेगा एंड ω²। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास z - 1 के लिए 3 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी। देखिएगा यहाँ से जो हमारे पास ये वैल्यूज जो मल्टीप्लाई होंगी, तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा दैट इज 2 और 2 ओमेगा और 2 ω²। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, एक एक वैल्यूज को हम लेके चलते हैं, तो z - 2 = 2, z - 1 = दैट इज 2 ओमेगा, और तीसरा z
अब देखिएगा यहाँ से अगर हम देखते हैं तो z इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और ये प्लस उधर जाएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू आ गई जो कि फर्स्ट वैल्यू हमारी रियल आती है। अब बाकी वैल्यू देखिएगा यहाँ सेकेंड वैल्यू दैट इज z - 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा है, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 2 ओमेगा प्लस 1। अब देखिएगा थर्ड वैल्यू, यहाँ पर थर्ड वैल्यू देखिएगा क्या आ गई, दैट इज z - 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ गया, z इज इक्वल टू दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस प्रकार से ये हमारा इसके लिए सोल्यूशन कंप्लीट हो गया।